देखो हमारा एक प्रोजेक्ट का नाम है, हमने रखा हुआ है V6 इंजन। ठीक है, मैं इसका फंक्शनिंग समझाऊंगा, ब्लॉक डायग्राम समझाऊंगा, सबसे पहले क्या क्या यूज करें, कैसे यूज करें। सबसे पहले हमने एक एसी ले लिया है यहाँ पे ऑन करने के लिए। डीसी भी यूज कर सकते हो, बैटरी यूज कर सकते हो, गाड़ी की बैटरी को भी शो कर सकते हो, या फिर शो कर सकते हो लिथियम आयन बैटरी, बड़ी बैटरी होगी, उससे इंजन को मूव कराया जा सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑब्वियसली बात है, जब मेरे सर्किट में सिस्टम जो चीजें लगी हुई है, सिस्टम में जो सर्किट लगा हुआ है वो डीसी को वर्क कर रहा है, तो एसी से डीसी कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसी से डीसी कन्वर्ट आपने 11th क्लास में भी सीखा होगा फिजिक्स में, सिंपल से 4 डायोड लगाते हो, याद होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, 4 डायोड का ऐसा सेटअप बना दो। ठीक है, और एक को इस पे जोड़ दो, एक को इस पे जोड़ दो, एक को इस पे जोड़ के बाहर आउटपुट लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे इन बिटवीन एक कैपेसिटर यूज कर लो यहाँ पे इसके स्मूथिंग करने के लिए। ठीक है, फिल्टर करने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, 1000 माइक्रोफैराड का और 36 वोल्ट का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास सप्लाई आएगी वो डीसी आ जाएगी। ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी जो भी आएगी एसी के बाद। ठीक है, अब एक चीज और है, एसी डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में ट्रांसफार्मर लगा देता हूँ। ओके, और जब टर्म्स कम है तो स्टेप डाउन शो कर रहे हैं। स्टेप डाउन स्टेप अप एक ही चीज होती है, यहाँ पे इधर से भेजोगे तो स्टेप अप होगा, इधर से भेजोगे तो स्टेप डाउन होगा। ओके, अब होगा क्या, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डायोड हो गया D1 D2 D3। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो भी सप्लाई आ रही है यहाँ से, अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ समझाना चाहूँ तो ऐसी ऐसे आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी एम्पलीट्यूड का कम हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड का मतलब जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। जैसे मान लो 12 हमने यूज किया हुआ है, जैसे देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कुछ लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। ठीक है, 12 तो सेंटर टैप है। ठीक है, तो 12 है ये, तो उसका मतलब हो गया, आपने कोई भी यूज कर सकते हो, सिंगल भी यूज कर सकते हो, सेंटर टैप भी यूज कर सकते हो। सेंटर टैप का सर्किट थोड़ा सा अलग बनेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि एक वायर को छोड़ देना, सिर्फ बाहर से यूज कर लेना। ठीक है, जैसे मान के चलो हाँ यूज किया हमने, एक वायर को इग्नोर कर दिया, देखो ग्रीन वाली को, तो बाहर से ले लिया। ओके, तो बाहर से लोगे तो 24 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, 24 वोल्ट मैं समझाया, थोड़ा सा आप समझाते हैं चीज को। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, ये सेंटर टैप होता है, 12 0 12, यहाँ लोगे 12 0 मिलेगा, बाहर लोगे तो आपको 24 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 वोल्ट मिला, 24 वोल्ट से डीसी आया, तो ऑलमोस्ट कुछ अराउंड 32 वोल्ट कुछ आ रहा होगा। इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर रेगुलेटर यूज किया है। ठीक है, जिसका नाम है 7805। यहाँ पे हमने रेगुलेटर यूज किया है 7805, जिसका काम है 5 वोल्ट को आगे भेजना। ठीक है, क्यों 5 वोल्ट भेज दें, क्योंकि हमारा आगे का सर्किट 5 वोल्ट का, सिंपल सा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया है IC1। ठीक है, जिसका नाम है CD4017 टाइमर IC है। सर हमें टाइमिंग जनरेट करना, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से टाइमिंग जनरेट हो रही है 1 2 3। ठीक है, अब इसको ऑन करने के लिए लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, और इसके अंदर एक पोटेंशियोमीटर लगा लिया। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, अपने स्पीड, टाइमिंग की स्पीड को कम या ज्यादा करना। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कंट्रोल लिख देता हूँ, स्पीड कंट्रोल। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिले लगी हुई है सारी 3, R1 R2 और R3। रिले में क्या होता है, NONC पॉइंट होते हैं, एक होता है कॉमन पॉइंट और एक होता है रिले का पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड लगे हुए हमारे पास, एक यहाँ पे 2, फिर 3, यहाँ पे नंबर 4, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका 6। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड वॉल्स हो गए, और उसके बीच में आपने जो एक आपका जो बना हुआ है टाइमिंग का बना हुआ, आपने देखा होगा। यस। ठीक है, एक यहाँ पे शाफ्ट है जिसपे कि आपका व्हील लगा हुआ है, और इस टाइमिंग से जुड़ा हुआ है, ये टाइमिंग बेल्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो ये इस तरीके से कुछ रहेगा, 120 डिग्री पे मूव इसको करा हुआ है, तो ताकि इधर से ये खींचे, फिर उधर से वो हेल्प ले, इधर से ये खींचे, तो हमें एक रोटेशन मिल जाए पूरे व्हील का। दैट्स इट, ये हमारे प्रोजेक्ट में हो रहा है। अब यहाँ के सर्किट में क्या करना है, अब ऑब्वियसली बात है, इसको सप्लाई चाहिए। ठीक है, अब इसको कितनी सप्लाई चाहिए, देखो यहाँ से ये येलो वायर जा रही है, यहाँ पे इधर से रेड वायर में हो गई, यहाँ से इधर चलेगी डायरेक्टली। तो मान लो ये 24 वोल्ट का हमारे पास सॉलिड वॉल्व है। ठीक है, अब करना क्या है, 24 वोल्ट के सारे हैं, तो ये जो है ना डायरेक्ट 24 वोल्ट को हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, तो समझ लो इसके लिए ये एज ए स्विच यूज कर रहा है, जो कि हैवी करंट फ्लो कर सकता है। तो इसको इस पे लगा दिया, टाइमर, रिले ऑन होगी, रिले का कनेक्शन एक जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
सेम तरीके इसका जाएगा यहाँ पे, सेम तरीके इसका जाएगा यहाँ पे, और जो एक पॉइंट है सबका कॉमन हो जाएगा, एक पॉइंट बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ये सारा पॉजिटिव, ये ग्राउंड चला गया, मान के चलो ग्राउंड चला गया। तो हर एक को ग्राउंड दे दिया आपने, जब स्विच ऑन होगा तो हर एक को ग्राउंड मिलेगा ना, बेसिक है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको ऑन करोगे तो रिले क्या करेगा, सर्किट कंप्लीट कर देगा। पॉइंट है इसका, एक जो मैंने सारे करे वो कॉमन पे लगे हुए, कॉमन कॉमन कॉमन, और सब NO पे लगा दिया, ठीक है। मैं अभी रिले की वर्किंग अलग से भी समझा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी आ जाए चीजों में, ठीक है। रिले का काम क्या होता है, किसी भी चीज को ऑन करना, ठीक है। यहाँ पे 2 3, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको वो ले लेता हूँ, सिंपल सप्लाई ले लेता हूँ। अंदर ना एक कॉइल होती है इसमें, ठीक है, जिसको ऑन करते ही एक पॉइंट होता है कॉमन, NC और NO, तो एक यहाँ से कनेक्टेड रहती है हमेशा। जैसे ही ऑन करोगे इस कॉइल को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एक कॉइल है वो खींच लेगी ऊपर की तरफ, तो इस पॉइंट को ऊपर जोड़ देगी। अगर मैं सिंपल से एक मोटर लगाऊं, मोटर और एक बैटरी लगाऊं यहाँ पे, सर्किट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। प्लस और माइनस हो गया, ठीक है। प्लस बैटरी को लगा दिया मोटर की, मोटर का माइनस होगा तो घूमने लग जाएगी। मैं इसको यहाँ नहीं लगाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं लगाऊंगा इसको NO पे, और एक पॉइंट जो है ये मोटर पे लगा दूंगा। तो होगा क्या, ये तब सर्किट कंप्लीट होगा जब ये ऑन होगी, जस्ट लाइक MCB। बिल्कुल वैसे समझ लो, कॉन्टैक्टर समझ लो, MCB ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर एज स्विच यूज करते हैं हम लोग डिवाइसेस को, ये वो कंसेप्ट है। तो जैसे ही यहाँ से ये पॉइंट आया कि ये ऑन हुआ, तो ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। अगर आप उल्टा यूज करना चाहते हो कि इसको यहाँ लगा दोगे तो क्या रहेगा, हमेशा शॉर्ट रहेगी, हमेशा ऑन रहेगी, इसको ऑन करने के बाद कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये लगा दिया, इसके बाद ये सारे कनेक्शन हो गए, और हर एक को ग्राउंड दे दिया, हर एक को पॉजिटिव दे दो, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे हमारे पास वही सेम सर्किट, ये सब इसमें जुड़ेगा जाके सेम, ठीक है, पॉजिटिव। फिर इसमें ये जुड़ गया जाके, इस वाली में जुड़ गया, ठीक है, ये वाला इसमें जाके इसमें जुड़ गया, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ ऑन होंगे, ये दोनों एक साथ ऑन होंगे, ये दोनों एक साथ ऑन होंगे, ठीक है। इस तरीके से टाइमिंग बैठेगी, एक दूसरे के साथ ये खींचते रहेंगे। तो ये हमारे प्रोजेक्ट में बेसिकली कंसेप्ट हो रहा है, ओके, ठीक है। बस और कुछ है नहीं प्रोजेक्ट के अंदर, बाकी का यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे वीडियो को ऐसे कर दो, तो मैं कंपोनेंट समझा दूँ, थोड़ा खड़े हुए कर दो, ऐसे ऐसे आ जाएगा ना कंपोनेंट का व्यू। हाँ, तो कंपोनेंट के लिए यहाँ पे जो मैंने चीज़ समझाई यहाँ पे है, एक सेकंड थोड़ा सा पास से देख लूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि ये रेगुलेटर है हमारा, ठीक है, ये एक टाइमर लगा हुआ है, इस टाइमर से पल्सेस यहाँ पे जा रही है, इस एक और टाइमर लगा रखा है यहाँ पे, पर यहाँ एक टाइमर से भी काम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइमर से क्या हो रहा है, ये इधर इधर पल्सेस को स्पीड अप कर रहा है, आपने देखा है यहाँ से जो मैं रेगुलेटर घुमाता हूँ, तो ये ऑन हो रहा है। ये जो जितने भी लगे पड़े ट्रांजिस्टर, ये सब रिले को ऑन कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ट्रांजिस्टर भी ऐड कर दो यहाँ पे। लगाने को अगर हैवी छोटी रिले है तो ठीक है, अगर ये रिले भी हैवी है तो ये भी रिले को भी ऑन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ट्रांजिस्टर्स लगा रखे हैं सबके साथ, सबके लिए, फिर इसके लिए, ठीक है। तो ये इससे ही ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ट्रांजिस्टर से रिले, रिले से ये। अब इतना तामझाम क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये छोटे सर्किट है, टाइमर ये छोटा ही सप्लाई दे सकता है, और रिले जो है ये बड़े को ऑन कर सकती है, पर रिले को भी ऑन करने के लिए ताकत चाहिए, तो उसके लिए ट्रांजिस्टर यूज करना पड़ा। ट्रांजिस्टर से ये और ये कुछ रिले मॉडल आते हैं, ट्रांजिस्टर इनबिल्ट होता है, उसके डायरेक्टली चल जाता है, ओके। तो ये होगी चीजें। अब इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिस्टर आगे डायोड लगा रखा है ताकि करंट उधर से ना आए, फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं इसको, कि जब ट्रांजिस्टर ये जब ऑन होते हैं रिले, तो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, उसको कैंसिल आउट करने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड यूज किया जाता है, ठीक है। तो उस डायोड से कैंसिल आउट हो जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद हमारे पास रिले आ गई, आपको दिख रही है 3 रिले, इसको हम लोग बोलते हैं बायरस्टर्स, ये कैपेसिटर की तरह फिल्टर के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना आ जाता है ये सर्किट हमारा यहाँ पे आ गया, और फिर टाइमर्स आ गए, ठीक है, और फिर ये एक एक करके ऑन होते रहेंगे और इस बेल्ट को कंप्लीट करते रहेंगे। अब सर्किट का आउटपुट देख लेते हैं सीधा, ठीक है। तो अपना ये टाइमिंग थोड़ी सी बैठानी है, और उसके बाद ये हो जाएगा, एक बार होने लग जाए तो घूम जाएगा। ऑलमोस्ट आई गया जैसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट की कंप्लीट वर्किंग है।